अगर हम बागपत की बात करें, गढ़ माना जाता है आरएलडी का। बागपत, बड़ौद, छपरौली 3 सीटों की बात सामने आ रही। जबकि छपरौली में एक ही विधायक जीता तो वो भी भाजपा में चला गया। तो क्या ये किसान आंदोलन का ही कॉन्फिडेंस है? कितनी मजबूती के साथ, इतने दावेदारी के साथ तमाम क्षेत्रों में सीटें मांगी जा रही हैं? जी देखिए, अवधेश, ये अखिलेश यादव भी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ने पश्चिम यूपी में आते हैं तो ज़्यादा चुनौती हो सकती है, और लोकदल अगर अकेले चुनाव लड़ता है तो उनके लिए भी इतनी चुनौती है। तो दोनों ही की समझ में एक बात तो आ गई कि गठबंधन करना बहुत जरूरी है। फिर दोनों ने 2-3 बैठकों के दौर में, जब 2-3 बैठकें इनकी हो चुकी हैं लखनऊ में, दिल्ली में, एक 1-2 महीने से चीज़ें चल रही हैं। उसके पहले लोकसभा में दोनों का गठबंधन था, उसमें बसपा भी थी, बसपा अब नहीं है इनके साथ। तो उस समय, और आप और पीछे जाएंगे तो 2004 के लोकसभा में समाजवादी पार्टी और लोकदल मिलकर चुनाव लड़े थे। कई सीटें वेस्टर्न यूपी की 10 से 12 सीटें, उन्होंने 10 से 15 सीटें लोकसभा की जीत ली थी। तो ये एक स्वाभाविक तौर पर एक दोनों का गठबंधन बैठता है। और ये जो पिछली बार जो जैसा भी हुआ, जिस तरह का भी हुआ, चूंकि पिछली बार एक लहर, एक प्रचंड लहर इस तरह से थी, एक वेग के रूप में, एक तूफान के रूप में भारतीय जनता पार्टी आ रही थी। उसके बाद फिर अब जो स्थितियां बन रही है, तो अखिलेश और जयंत दोनों जानते हैं कि किसकी महत्ता कहां है। इसीलिए अगर आप जिले वाइज देखेंगे, पश्चिम में भी सहारनपुर में समाजवादी पार्टी बड़ा भाई है, मुजफ्फरनगर शामली में लोकदल बड़ा भाई है। इसी तरह से हर जिले में, आप आगरा तक चले जाइए, आगरा में समाजवादी पार्टी ऊपर होगी, लेकिन 2 महत्वपूर्ण सीटें उनको देना और 1 पर और दावेदारी करना है जयंत का। तो ये बताता है, और ये अवध की जो जिद जयंत ने की है कि हमें 1 सीट पश्चिम से बाहर चाहिए, 1 या 2 सीट, तो उस पर भी एक फार्मूला तैयार हो रहा है। और जो 3-4 सीटें हैं उन पर, वो सीट भी विचार विमर्श उसके लिए भी चल रहा है, जो पश्चिमी यूपी से बाहर की सीट है। तो अब ये कौन सी सीट होगी, कौन से जिले में होगी, ये देखना एक थोड़ा सा दिलचस्प रहेगा राजनीतिक विश्लेषकों के लिए। और इस समय जो धरातल पर इस तरफ जो एक किसान आंदोलन का जो एक माहौल बना हुआ है, जमीनी हकीकत यही है कि किसान आंदोलन का एक व्यापक असर है। बस उसको दोनों पार्टियां मिलकर उसको कैश करना चाहती है, और अगर ये कैश करने में कामयाब हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। और ये दोनों लोग ये भी जानते हैं कि अगर दोनों एक साथ चुनाव नहीं लड़े तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को।